अस्सलामुअलैकुम। कौसर का जहाँ कौसर ब्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। करेले तो सभी बनाते हैं और खाते भी हैं। कुछ लोगों को करेले पसंद नहीं होते, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको करेले बनाना बता रही हूँ, नहीं खाने वाले भी ज़रूर खाएंगे। सबसे पहले हम करेलों को काट लेते हैं और उसके बीज निकाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने निकाल दिए हैं। छोटे करेले लीजिएगा या जो आपकी मर्ज़ी हो ले लीजिए, लेकिन इनमें से बीज निकाल दीजिए। इसको धोते हैं, हम पानी लेते हैं ठंडा और इसके अंदर थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम अपना काम करेंगे। थोड़ी बहुत बात करते हैं कि अक्सर बसों में सफ़र करते हैं हम, तो सफ़र करते हुए बहुत सी औरतें सुनी होंगी, आपने भी सुनी होंगी, ये जो भी सफ़र करते हैं उन्होंने सुना होगा कि आपस में वो बातें करने लग जाती हैं। और जब बातें करती हैं तो इतनी बातें करती हैं कि घर के सारे कहानियाँ, किस्से और अच्छी खासी तेज़ आवाज़ में बात करती हैं कि ऐसा क्या कहते हैं, पड़ोस में बैठे हुए जेंट्स हज़रात भी क्या कहते हैं उसको आराम से सुनते हैं और मज़े लेते हैं। ये देखिए, चिकन ली थी हमने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर। इसमें नमक डालेंगे, क्या कहते हैं रेड चिली पाउडर डालेंगे और क्या कहते हैं इसके अंदर मैंने पेरी पेरी का मसाला डाला है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। धनिया ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर, नींबू का रस डालेंगे इसके अंदर। तो घर की कहानियाँ वो इस तरह से, हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल देंगे हम। घर की कहानियाँ बताती हैं तो क्या कहते हैं सब आराम से सुनते रहते हैं और उनका उतरने का दिल नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि पूरी कहानी सुन लें, इसका अंजाम सुन लें, फिर उतरेंगे। और इस तरह से जो है वो कहानियाँ चलती रहती हैं। ये लहसुन अदरक का पाउडर भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट कर कर जो है वो रखेंगे, ताकि जो भी हमने मसाले लगाए हैं ये अच्छी तरह से हमारे चिकन के अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। फिर इसको हम करेले में लगाएंगे। अक्सर तो हम क्या होते हैं करेलों में जो स्टफिंग करते हैं कीमे की, वो क्या होते हैं उसमें धागे बांधते हैं और खाने वाला परेशान हो जाता है। ये मैंने नींबू का रस डाला है, 1 टेबल स्पून समझ लीजिए नींबू का रस डाला है इसमें, और खाने वाला धागा ही खोलता रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उधेड़ रहा है कोई चीज़। तो ये देखिए, इस तरह से सारा हमने मिला दिया है इसको। अब करेलों के अंदर रखेंगे हम और करेलों में रख कर जो है वो इसको हम, जो हमारे पास टूथपिक होते हैं उससे हम इसे, जो आपको लगे क्या, तो ये हमारे पास बहुत ही पतले करेले आ गए हैं, तो ये पतली अगर बोटी चाहिए तो उसको कटिंग कर लीजिए और उसके ऊपर रख कर जो है वो टूथपिक लगा दीजिए इस पर। इसी तरह से तमाम करेले तैयार कर लेंगे और ये इतने लजीज और मज़ेदार बनेंगे कि आपसे जो मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि जो नहीं भी खाता होगा ना करेले, वो भी इसको क्या कहते हैं ज़रूर खाएगा और शौक़ से खाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे ये करेले। अगर बहुत ही छोटे छोटे जो होते हैं बिल्कुल मिल जाएं जिसमें एक ही बोटी आती हो तो वो ख़रीद लीजिए। ये देखिए, तमाम हमने कटिंग क्या कहते हैं इस तरह से लगा दी है। अब इसको हम बीच में से कट कर लेंगे। बिल्कुल बटरफ्लाई लग रहे हैं ये, बटरफ्लाई क्या कहते हैं करेला बना रहे हैं हम। इस तरह से कटिंग करेंगे ताकि हमारे जो फ्राई करेंगे ना इनको, तो फिर फ्राई करने में आसानी होगी। छोटे करेले अगर इससे ज़्यादा छोटे मिल जाते तो वो फिर आसानी होती, फिर उन्हें हमें किस तरह कटिंग नहीं करना पड़ती, उनको फोल्ड करके इसी में रख देते हम। लेकिन अभी नहीं मिले थे तो ये इस तरह से ही लगा दिए हमने। तो अपने घर की बातें कोशिश करें कि जो भी कहते हैं बसों के अंदर बैठें तो अपने घर की बातों को जो है ना घर तक महदूद रखें, या अगर बात कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता करें बात। फ्राई करते हैं हम। अगर उसमें किसी ने कहा कि क्या कहते हैं
बेटी का रिश्ता आया है या बेटे का रिश्ता आया है और बात ख़त्म हो गई, अब आप उतर गए या सुनने वाला उतर गया, तो वो यही सोचता रहेगा बेचारा कि क्या कहते हैं, पता नहीं हाँ हुई थी या ना हुई थी, शादी हुई कि नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है ना। ये देखिए इस तरह से हरी मिर्चों के अंदर भी मोटी वाली हरी मिर्च थी, उसके अंदर भी मैंने पीसेस जो है वो, ये आपको क्या कहते हैं उंगली से दबा के भरने होंगे, क्योंकि मैंने इसको कटिंग नहीं किया है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मिर्चों को भी फ्राई करने के बाद में जो है वो इसके अंदर डालेंगे। प्याज मैंने जो है वो ग्राइंड कर ली थी और ग्राइंड करके जो है वो उसके अंदर डाल दिए। मसाले डालेंगे अब इसके अंदर, अदरक लहसुन का पाउडर, आपके पास पेस्ट हो तो पेस्ट डाल दीजिए। तो वीडियो अगर इस स्टेज पर पसंद आ रही है और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ये टमाटर प्यूरी जी थी, मैंने इसको फ्रीज़ करके रखा था। इसमें मिर्चें डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इमली का पल्प जो है वो हम आखिर में डालेंगे इसके अंदर। ये अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी हम डालेंगे, ताकि जो चिकन हमारी अगर गली नहीं है तो थोड़ी सी क्या कहते हैं पानी डालेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, और अब इसे ढक देंगे। ये देखिए हमारा जो है ये बटरफ्लाई करेला जो है वो तैयार हो गया है, लजीज मज़ेदार सा। ये देखिए, तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर ब्लॉग, कौसर के जहाँ से, और कोशिश कीजिएगा बसों में बातें ना करें। फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।